नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सोबन में ही बनेगा दरभंगा एम्स। संजय झा। डीएमसीएच में 2500 बेड का नया अस्पताल मिथिला के लिए बड़ी सौगात। मिथिलांचल वासियों की ओर से मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्रियों का आभार। संजय झा। बिहार दरभंगा के जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि आज मिथिला के लिए एक बड़ा दिन है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने डीएमसीएच को पुनर्विकसित करने की 2742.4 करोड़ की योजना के तहत दरभंगा में 2500 बेड का नया हॉस्पिटल दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने फिर स्पष्ट कर दिया कि दरभंगा एम्स सोबन में ही बनेगा। इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिया है। संजय कुमार झा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने डीएमसीएच परिसर में 400 बेड के नवनिर्मित सर्जरी ब्लॉक के भवन का उद्घाटन किया है, जिसमें कुछ दिनों में ही इलाज शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 2100 बेड के नए अस्पताल के साथ साथ प्रति वर्ष 250 नामांकन के मेडिकल कॉलेज भवन का शिलान्यास किया। अब पटना के पीएमसीएच के बाद दरभंगा का डीएमसीएच स्वतः बिहार का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल हो जाएगा। इस बड़ी सौगात के लिए हम सभी मिथिला वासियों की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के प्रति आभार प्रकट करते हैं। श्री झा ने कहा कि दरभंगा में एम्स बनेगा, यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तय कर दिया है। इस वर्ष जनवरी में समाधान यात्रा के दौरान उन्होंने एम्स के लिए सोबन एकमी बाईपास के निकट चिन्हित भूमि की स्थल पर जाकर समीक्षा करने के बाद उसकी स्वीकृति दी थी। बिहार सरकार एम्स निर्माण के लिए 151.17 एकड़ जमीन मुफ्त जमीन देने के साथ साथ उसमें मिट्टी भराई के लिए 209 करोड़ से अधिक रुपए कैबिनेट से मंजूरी कर कार्य का जारी कर चुकी थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने उक्त भूमि को लो लैंड बताते हुए वहां एम्स निर्माण से इनकार कर दिया था। राज्य सरकार अपने संसाधनों से कराएगी। बिहार सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया जी को जून और अगस्त माह में पत्र लिखकर आवंटन भूमि की विशेषताओं की जानकारी दी थी। संजय कुमार झा ने कहा कि अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से दरभंगा एम्स से संबंध में पत्र लिखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि बिहार सरकार कोई दूसरी भूमि प्रस्तावित करे या सोबन में प्रस्तावित भूमि में मिट्टी भरा कर और वहां तक सड़क बना कर दे। हम लोग पहले से कह रहे थे कि प्रस्तावित भूमि में यह काम कराएंगे। अप्रैल 23 में ही केंद्रीय टीम आई थी। यदि उसी समय चिट्ठी दे देते तो ये काम करा दिया जाता, तो अब तक मिट्टी भराई हो गई होती। केंद्र के पत्र के जवाब में बिहार सरकार फिर बताएगी कि वहां मिट्टी भराने और 4 लेन कनेक्टिविटी देने के लिए तैयार है। केंद्र यदि इसे स्वीकार कर लेता है तो काम तेजी से कर दिया जाएगा। बिहार सरकार का स्पष्ट मानना है कि सोबन के पास एम्स बनेगा तो दरभंगा शहर का नया विस्तार होगा और क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने दरभंगा में 750 बेड के एम्स निर्माण के करीब 1200 करोड़ की योजना को मंजूरी की, जिसके लिए मुफ्त जमीन देने, मिट्टी भराई और सड़क निर्माण का काम राज्य सरकार कराना है। जबकि राज्य सरकार ने डीएमसीएच को पुनर्विकसित करने की 2742.4 करोड़ की योजना के तहत दरभंगा में 2500 बेड का नया हॉस्पिटल दिया है। दोनों का निर्माण हो जाने के बाद दरभंगा इलाज का बड़ा केंद्र बन जाएगा। मौके पर बिहार सरकार के मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ललित कुमार यादव, बेनीपुर विधायक विनय कुमार चौधरी और राजद जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी, पीसीआई नेता राजीव चौधरी, जदयू जिलाध्यक्ष गोपाल मंडल व अन्य कई लोग मौजूद रहे। आज जीत का कैसा अनुभव लग रहा है और आगे क्या कीजिएगा? नहीं, देखिए, एक एम्स ही मुद्दा थोड़े था। हम लोग भाजपा का 10 साल का शासन के विरोध में हम लोग आंदोलन ये चालू किए, जिसमें एक मुद्दा हमारे इसमें एम्स भी था। तो एक मुद्दा को भारत सरकार ने माना है, उसमें भी कंडीशनल, और इसका पत्र जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय में, फिर वह क्या आदेश देते हैं। तो मेरा तो 10 साल भाजपा का शासन के विरुद्ध आंदोलन है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथीगण, आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री जी, आज जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का विभिन्न भवनों का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम था, उसी के संबंध में माननीय मंत्री संजय झा जी और हम लोग और सभी लोग उपस्थित हैं। आप लोग सब जानते हैं पहले से, जो अभी 2100 बेड का शिलान्यास आज हुआ है, 400 बेड का
उद्घाटन हुआ है सर्जिकल वार्ड का, और भी रामेश्वरी आयुर्वेदिक संस्थान है उसका शिलान्यास हुआ है। आज जो हमारे मेडिकल कॉलेज में 120 छात्र का नामांकन होता था उसको बढ़ा के 250 का भी पुनर्विकसित करने का योजना आज माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों आदमी का संयुक्त रूप से विभिन्न योजना का शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम हुआ है। यही मुख्य आज का संयोग सबसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी पीएमसीएच के बाद सबसे बड़ा हॉस्पिटल अब दरभंगा मेडिकल कॉलेज है और लगभग 2700 करोड़ एग्जैक्ट फिगर हम अभी चेक कर रहे थे 2742 करोड़ रुपये से ये काम होगा। 400 का तो उद्घाटन हो गया और ये भी बता दूं जिसका उद्घाटन हुआ है मैं कुछ जो सुन रहा था उसका 10 दिन में वो पूरा फंक्शनल जगह भी हो जाएगा, वहाँ ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। जो 400 बेड का उद्घाटन हुआ और 2100 बेड का काम भी 1 महीने में शुरू हो जाएगा। ये मिथिला के तरफ से, दरभंगा के तरफ से हम सब लोग माननीय नीतीश कुमार जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि मिथिला को इतना बड़ा सौगात दी। एक बात तो ये है और दूसरा एम्स को लेकर अब सारे साथी जानते हैं कि बिहार सरकार ने तय किया था कि एम्स दरभंगा में बनेगा और जब समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री जी आए थे तो शोभन बाईपास में जगह देख करके भी आए थे और बिहार सरकार का मानना था कि जब शोभन में एम्स बनेगा वहां पर तो पूरा दरभंगा शहर का एक्सपेंशन उस तरफ होगा। इस शहर का एक्सपेंशन मुश्किल है, कितना उसको लेकर के कंट्रोवर्सी किया गया। अब जाकर के केंद्र सरकार ने पत्र भेजा है कि अगर आप ये सब काम करा देते हैं तो हम लोग पहले से बोल रहे थे ये सब काम हम लोग कराएंगे। मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि भाई हम मिट्टी भरवाएंगे, यहाँ जो रोड बनाना है वो बनाएंगे, या जो भी इसके डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा बिहार सरकार करेगी। तो आने वाले समय में वो सारा काम बिहार सरकार वहाँ पर करेगी। और अब शोभन में ही मुख्यमंत्री जी ने आज बता दिया कि शोभन में ही दरभंगा का नया एम्स बनेगा और उसमें बिहार सरकार को जो भी काम करना है करेगी। कब तक यह कार्य शुरू हो पाएगा? अब तो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, अब तो फॉर्मल लेटर जाएगा। अब उन्होंने चिट्ठी भी जो लिखा है, मैं चिट्ठी पढ़ रहा था, चिट्ठी में लिखा कि दूसरा कोई दीजिए ऑप्शन, अगर आप नहीं देते हैं तब ठीक है, तब मजबूरी में यही दीजिए, इस टाइप का पत्र लिखा हुआ है। तो हमको लगता है जल्दी बिहार सरकार अपना कंसेंट भेजेगी। अभी तो उनका फॉर्मल चिट्ठी आया है कि हम लोग ये काम करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने जब दरभंगा में आए उन्होंने डायरेक्शन विभाग को दे दिया और आपको याद होगा जब ये बात चल रही थी तो उस समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी से पर्सनली बात किया था, चिट्ठी भी लिखा था उनको कि हम लोग सारा काम करा देंगे। यहाँ टेंडर भी कर दिया गया था और यही चीज़ पहले चिट्ठी भेज दिए रहते तो अभी तक यहाँ काम शुरू हो गया रहता। अभी जो डिले हुआ है तो अब बिहार सरकार उनको जवाब, कंसेंट का जवाब भेजेगी और उसके बाद काम करना वहाँ शुरू हो जाएगा।